Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is 3 dimension. Chapter 9 Exercise 9C from Book D3 7th edition. Question number 7. Exercise 9C question number 7. In the figure ABPQ is a rectangular sloping surface of a desk with ABCD laying in a horizontal plane. Q and P lies vertically above D and C. Given that AB is equal to PQ is equal to 90 centimeter, AQ is equal to BP is equal to 75 centimeter, and angle PBC is equal to angle QAD is equal to 25 centimeter. Find AC, PAC and CAB. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस तरह की 3 डिमेंशन स्पेस है। ये देखें, ABPQ इज अ स्लोपिंग सरफेस। तो ये स्लोपिंग सरफेस है। आप यहाँ से देखें तो ये स्लोप है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ABCD इज आल्सो अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर प्लेन। AB लेंथ इज इक्वल टू PQ लेंथ। AB लेंथ, अगर ये PQ है, AB लेंथ इज 90 डिग्री, PQ लेंथ इज आल्सो 90 डिग्री। दिस लेंथ QA, ये भी वर्टेक्स A है, ये भी वर्टेक्स Q है। QA इज 75, तो BP इज आल्सो अ 75। और ये एंगल B इज इक्वल टू 25, PBC 25 है। इसी तरह यहाँ पर एंगल ये 25 है। क्लियर? अब वो कहते हैं फाइंड ACP. ACP is this line. This is a hypotenuse. Base is AB 90 centimeter and perpendicular is BC. BC लेंथ हमने कैसे फाइंड करनी है? दिस लेंथ इज BC. ये लेंथ हमने कैसे फाइंड करनी है? ये देखें, 3 डिमेंशन में अगर हमारे पास एक लेंथ और एक एंगल गिवन है, तो दिस लेंथ इज BC, तो दिस लेंथ इज आल्सो BC। तो इस एंगल और इस लेंथ को यूज करते हुए हम BC लेंथ फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, आप फिगर को गौर से देखें कि AC लेंथ हमने फाइंड करनी है। AC लेंथ फाइंड करने के लिए AB साइड इज गिवन। नाउ वी फाइंड द साइड BC। BC फाइंड करने के लिए देखें, एक ट्राइंगल है BCP। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिस एंगल इज 25। AQ गिवन हमारे पास क्या है कि AQ लेंथ इज 75, BP लेंथ इज आल्सो 75। तो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos 25 डिग्री इज इक्वल टू BC ओवर BP। तो BC हमने फाइंड करना है और BP की लेंथ कितनी है? BP इज 75, तो 75 cos 25 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 इंटू cos 25 डिग्री 67.97। BC इज इक्वल टू 67.97। अब हमने BC फाइंड कर लिया। AB इज गिवन AC। बाय पैथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू, पार्ट 1 के लिए हम ये कर रहे हैं सारा काम। AC इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर, AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। AB is equal to 90 whole square plus
67.97 होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90 होल स्क्वायर प्लस 67.97 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास AC होल स्क्वायर की वैल्यू है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी। आंसर इज इक्वल टू 112.78, तो वी राइट 113। AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12,719.9209, और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AC इज इक्वल टू 12.7 अप्रॉक्सीमेटली 113 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हमने एंगल फाइंड करना है PAC। अगर हम इस फिगर को गौर से देखें तो दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज C। तो इस PAC में ये राइट एंगल ट्राइंगल फिट होती है। ये एंगल फाइंड करना है PAC, ये वर्टिकल एंगल ये जो है ये फाइंड करना है PAC। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये देखें, दिस C एंड दिस इज A, दिस इज A जो इसके अंदर फिट हुई है। तो PAC में हमारे पास आप देखें AC लेंथ गिवन है, AC लेंथ इज गिवन। स्टूडेंट्स अब देखें, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला दिस एंगल PAC, PAC, AC length is given. Now we find the length BC. From this triangle we can easily find this length BC. एक एंगल hypotenuse is given, तो by the trigonometric ratio perpendicular over hypotenuse is equal to sin 25 डिग्री। तो PC की लेंथ जब हम फाइंड कर लेंगे, AC की लेंथ गिवन है, तो लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिवन, दिस इज आल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम एंगल A फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 2 देखें, फाइंड एंगल PAC sin 25 डिग्री इज इक्वल टू PC over 75 PB, PC over PB in triangle PCB. PC is equal to PB 75 sin 25 degree. PC length is equal to 75 into sin 25, 31.69। ये हमारे पास PC की लेंथ हो गई। PC is equal to 31.69 centimeter. Now we find the angle PAC. अब हमारे पास देखें, इस PC is the perpendicular, AC is the base, तो perpendicular over base is equal to tan angle PAC is equal to perpendicular PC और base is AC, तो एंगल PAC is equal to tan inverse PC is 31.69 and AC is 130 is equal to, shift tan inverse
फ्रैक्शन 31.69, आप इसको 7 भी लिख सकते थे। डिनोमिनेटर में आ जाए 113, तो 15.66, तो 15.7 डिग्री आंसर। एंगल PAC इज इक्वल टू 15.7 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब हमने फाइंड करना है एंगल CAB। CAB ये हॉरिजेंटल रेक्टेंगल में बन रहा है, जो आपके पास ये कहता है कि ABCD लाइज इन अ हॉरिजेंटल, लाइज इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। तो हॉरिजेंटल प्लेन में एंगल बन रहा है CAB का। थर्ड पार्ट में आपने फाइंड करना है एंगल CAB। ये आपके पास हॉरिजेंटल रेक्टेंगल थी और ये आपके पास AC था और ये B था। AB आपको 90 सेंटीमीटर गिवन था, BC आपने फाइंड किया 67.97 सेंटीमीटर। तो हमने अब एंगल A फाइंड करना है। तो डू वी नो दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, हमारे पास फिगर में गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। tan एंगल CAB is equal to perpendicular over base 67.97 divided by 9. तो एंगल CAB is equal to tan inverse 67.97 divided by 90 degree is equal to shift tan inverse 67.97 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री। आपने फ्रैक्शन नहीं भी लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो द एंगल इज 37.06, तो आप 37.1 डिग्री भी लिख सकते हैं। एंगल CAB इज इक्वल टू 37.1 डिग्री आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।